वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओताकू उचिया। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 9 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन लुकिज्म फर्स्ट जनरेशन के। तो नंबर 9 पर आता है सैंगबैक, जो किंग ऑफ बुशान का छोटा भाई समझ लो। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने तकरीबन इलाइट को भी टक्कर दी थी, डैनियल वालों को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। हाँ, उससे जीत तो नहीं पाया था, फिर भी उनको अच्छी खासी टक्कर दी थी। एंड नंबर अब आता है 8 पर टेसुमा, किंग ऑफ एशियन। हर्जल जिसका डिसाइपल है वो टेसुमा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका उसने जब शुरू में जब डैनी वालों को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। अब का तो पता नहीं। अब उसने और गौसम ने दोनों ने किंग ऑफ बुशान को अच्छी खासी टक्कर दी थी। वो तो है तो स्ट्रॉन्ग, पर गोमसॉप से नहीं, क्योंकि गोमसॉप आता है नंबर 7 पर। उसकी स्पीड और उसका डिफेंस टेस्मा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ की बात करें तो टेस्मा थोड़ा ऊपर आ जाता है, पर स्पीड एंड डिफेंस में गोमसॉप उससे ऊपर है। और गोमसॉप किस चीज़ का किंग है मैं भूल गया हूँ, किस इलाके का किंग है। तो आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अब आते हैं नंबर 6 पर, वो है किंग ऑफ इंचियन, जैकुना वो बंदा है जब वो चोलैंक आर्क में इंचिन की जिसमें पास बताया जा रहा था, उसमें जब जेम्स और सियोनजियो की फाइट हो रही थी, उसके बाद जब किंग्स लड़ रहे थे, जेम्स को उन्होंने घेर लिया था। जब जेम्स वहाँ से भाग रहा तो जैकुना ने उसको लगभग पकड़ ही लिया था, पर उसको जानबूझकर छोड़ दिया। और उससे पहले जब किंग्स ने विलन से फाइट कर रहे थे तो जैकुना और जेम्स भी बचे थे। और जैकुना ने जेम्स को कहा था, मुझे आज लड़ने का मूड नहीं है और मैं तुमसे जीत सकता हूँ। उस टाइम पर जैकुना जेम्स से मैं भी ताकतवर हो, क्योंकि मेरे ख्याल से सियोनजी योग से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। मैं कह तो नहीं रहा, क्योंकि मेरा फेवरेट सियोनजी भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसमें बहुत पोटेंशियल थी। उसने अपनी फुल पोटेंशियल पर अभी तक मेरे ख्याल से फाइट नहीं की होगी कभी। वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था, पर नाउ सी इज डेथ। अब नंबर 5 पे आता है किंग ऑफ बुसान। यार मुझे इस बंदे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जब उसको दिखाया जा रहा था ना लुकिज्म में, तो मुझे लगा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। मुझे लगा जेम्स और गीटे की और गन के टक्कर वाला बंदा है, शायद उनसे भी ज़्यादा ताकतवर वाला बंदा है। भाई उसका गैब्रो किम का डिसाइपल आया है। मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। अब क्या करेंगे, पर यार जब ये आया ना, जब ये फाइट करा था सेकंड जनरेशन से, भाई मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। मैं कहा ये तो इलाइट से जीत नहीं पा रहा, ये क्या जेम्स वालों से जीत पाएगा। बस यार उसको उसने गीटे ने एक पंच में नॉकआउट कर लिया यार। मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हुआ। फिर भी वो भी अभी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में तो है। और अब आता है नंबर 4 पर, किंग ऑफ फॉर्मर किंग ऑफ सियोल, जिचान क्वेक। भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। जब डैनियल वाले आए थे लड़ने किंग ऑफ बुसान से, जिनरैंग से, तो जिनरैंग ने उनको यही कहा था कि तुम लोगों को जिचान क्वेक जैसा बंदा लेके आना चाहिए था। मेरे ख्याल से कभी पास में जिचांग की और जिनरैंग की फाइट हुई होगी, जिसमें जिचांग उसको बहुत ज़्यादा उसको हराया होगा। इसलिए मेरे ख्याल से खुद उसने माना कि जिचांग उसको हरा सकता है। तो भाई जिचांग को एक नंबर 4 पर रिजर्व करता है। अब आता है नंबर 3 पर सियोनजियोक। भाई आप मानो या ना मानो, सियोनजियोक स्ट्रॉन्ग था,
अब भी है, भले वो मर चुका है। वो स्ट्रॉन्ग, अगर वो मतलब उसने लड़ाई में भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, मतलब 2 मास्टरी हासिल कर ली, 3 मास्टरी हासिल कर ली। जेम्स खुद हैरान हो गया। जेम्स जिसे जिसके बारे में अफवाहें कि उसके पास परफेक्ट बॉडी है, वो खुद जब शिवनजी से लड़ रहा था तो उसको पता चला कि उसकी ताकत इनके सामने कुछ भी नहीं है। उसने फिर ट्रेनिंग वेनिंग ली, इसलिए शिवनजी ने उसको दिखाया कि असली ताकत होती क्या है भाई। इसलिए मेरा फेवरेट है शिवनजी। वो फुल मतलब हार्ड वर्क करता है, मतलब अच्छा है, प्योर हार्ट है। और अब आता है नंबर 2 पर मेरा फेवरेट कैट है लुकिज़म। हाँ भाई, हरामी है बहुत, पर फेवरेट तो फेवरेट होता है। वो है जेम्स ली, द फर्स्ट जनरेशन लेजेंड। भाई मतलब इसने जब चिरंजीव को टक्कर दी थी, हारा तो नहीं था, टक्कर दी थी, तब तो हम कह सकते ये भाग गया था, दूसरे किंग से डर कर भाग गया था, ये भी बोल लो। पर उसने ट्रेनिंग लेकर वापस आया था और सारे किंग्स को हराया। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, कोई भी किंग अब उसके लेवल का नहीं है। अब हमें पता चल गया किंग ऑफ बुसान की भी ताकत जो कह रहे थे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो भी उसके लेवल का नहीं है। अब नंबर 1 पे आता है जिसकी ताकत हमें रिसेंटली चैप्टर्स में दिखी है, वो है कीटे किम या कीटे किम, आप जो भी कह दो। वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का बेटा, गैप्रो किम की नाजायज़ औलाद, कमीना भाई जो भी है, पर वो है तो भाई स्ट्रॉन्ग, मानना तो पड़ेगा। जे किम जैसा नहीं है जो बस नाम का जायज़ औलाद है, उसमें कोई गैप्रो किम की कोई बात ही नहीं है। बस एक लीडर, इस लीडरशिप स्किल उसमें डाल दी बस, अब वो गैप्रो किम का बेटा। भाई ये देखो असली ताकत इसको बोलते हैं। मुझे ख्याल से भाई कुछ तो है कीटे के पास भी, और कीटे इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, मतलब खाली कॉपी यूज़र तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो कॉपी यूज़र तो हमारा जोहान भी है, तो भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। गीटे बहुत ही ज़्यादा बैडस है, रियल बैडस है गीटे। तो ये थी लिस्ट ऑफ 9 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ लुकिज़म जो मतलब फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको चाहिए कि टॉप 10 कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट जनरेशन की बताऊं या टॉप 10 कैरेक्टर्स ऑफ सेकंड जनरेशन के बताऊं या टॉप 20 कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन के बताऊं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। अगर आपको मतलब कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। सायोनारा सायोनारा